हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी दूरियों के आज रात के एपिसोड की। तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो लड़की आई होती है, जो खुद को सनी सूद की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, वो यहाँ पर क्लेम करती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो सनी, तुम आखिर मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया है। अंगद बार बार यहाँ पर इरिटेट होता है और वो कहता है कि मैंने जब तुमसे कह दिया कि मैं सनी सूद नहीं हूँ, मैं अंगद सिंह ब्रार हूँ, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी यहाँ पर साहिबा उससे कहती है कि एक बात बताओ, क्या इसने खुद तुम्हें अंगूठी पहनाई थी और तुम्हें प्रपोज किया था। तभी वो कहती है कि रुको, मैं तुम लोगों को सबूत देती हूँ, बल्कि तुम दोनों को क्यों, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन सबको मैं दिखाती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तभी यहाँ पर वो जो मन्नत है वो वीर को एक फ़ोन देती है और कहती है कि क्या प्लीज़ इस फ़ोन को आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तभी सभी की निगाहें टीवी की तरफ बहुत ज़्यादा हसरत से देख रही होती हैं कि अब फाइनली अंगद के सामने सनी का पर्दाफाश होगा। यहाँ पर वीडियो प्ले होती है जिसमें दिखाया जाता है कि जो सनी है वो इस लड़की को प्रपोज कर रहा है और उसको एक डायमंड की रिंग दे रहा है, और इस रिंग में वही डायमंड लगा है जो अंगद डिलीवरी लेने गया था, जुनून दिल, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पूरी वीडियो ख़त्म हो जाती है और वो लड़की कहती है कि देखा, मैं बोल रही थी ना कि मैं सच कह रही हूँ। तभी अंगद यहाँ पर इरिटेट होता है और बोलता है कि लेकिन इसमें सनी की शक्ल तो दिख ही नहीं रही, इससे ये कहाँ प्रूफ होता है कि मैं ही सनी हूँ। तभी वो लड़की है, हाँ क्योंकि इसमें सनी ही तो खुद वीडियो बना रहा है। अंगद का हाथ पकड़कर वो कहती है कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यहाँ पर अंगद और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ये मेरी वोटी है और मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे ही यहाँ साहिबा उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी जो मन्नत है वो इरिटेट होकर के साहिबा को झाड़ देती है और कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम क्या मुझे समझाओगी। तभी यश यहाँ पर कहता है कि सुनो, तुम्हें ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, ये अंगद है जिसको मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो रोती है और कहती है कि एक काम करो, मुझे ना तुमने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है और इसीलिए अपनी ये जो अंगूठी है अपने पास रखो। और मन्नत गुस्से में वो हीरे की अंगूठी निकाल कर के अंगद के हाथ में थमा देती है और कहती है कि मुझे ना तुम्हारा ये रिंग चाहिए और ना ही तुम्हारा ये घटिया सा साथ। जैसे ही वो रिंग देखता है अंगद के होश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें रियल डायमंड लगा होता है, वही जो वो ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर मन्नत का भाई आता है और वो कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। मन्नत कहती है कि मैं अंगद को लिए बिना नहीं जाऊँगी, यानी कि मैं सनी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। तभी सनी कहता है यश से कि आप प्लीज़ अपनी इस गैस को लेकर के जाइए, इससे पहले कि मैं कुछ बड़ा कर दूं। जैसे तैसे यश अपने गैस को लेकर के वहाँ से चला जाता है और तभी दारजी कहते हैं कि अब तू हमें समझाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी अंगद फ्लैशबैक में सारी स्टोरी बताता है और तभी मनवीर कहती है इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। तभी बेबे कहती हैं कि साहिबा पुत्र, तूने अंगद की गैस के इलाज के लिए मुझे कॉल किया था, तूने मुझे तब भी नहीं बताया। तभी साहिबा कहती है कि हाँ, मैंने ही अंगद से मना किया था कि किसी को ना बताएं, क्योंकि दिवाली का मौका था और आप सब परेशान हो जाते। तभी साहिबा को काउंटर करती है मनवीर और कहती है कि ये लड़की तो मेरे बेटे के साथ आफत बन करके जाती है और गई थी, तुमने क्या सोच कर के अंगद को उसके घर वालों को बताने से रोका। तभी अंगद यहाँ पर कहता है कि मॉम प्लीज़ आप साहिबा को क्यों टारगेट कर रही हैं, साहिबा के डिसीजन में मैंने भी कंसर्न दिखाया था, तो ऐसे तो ये फैसला मेरा भी हुआ, आप सिर्फ साहिबा को ही क्यों डांट रही हैं। तभी ये साहिबा कहती है कि हमें लगा था कि ये किस्सा मुंबई तक ख़त्म हो जाएगा, हमें क्या पता था कि हमारे साथ तक यहाँ चंडीगढ़ तक लौट आएगा। तभी यहाँ अंगद कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या चाहता है, लेकिन मुझे बस अब ये हीरा नहीं चाहिए, मुझे इस हीरो से पल्ला छुड़ाना है, मुझे पीछे छुड़ाना है, क्योंकि इस हीरे की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी सभी लोग कहते हैं कि अंगद यानी कि तू इसको लॉस में बेच देगा। तभी दारजी सबकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि पुत्र तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, हम तेरे साथ हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो
सीरत है उसको किसी के मैसेजेस आ रहे होंगे बार बार और वो उसे मिलने के लिए बुलाया जाएगा। सीरत पहले तो कहती है कि मैं तुमसे इतनी रात को मिलने नहीं आ सकती। यहाँ पर अंगद की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, वो परेशान है, ऐसे में मुझे अंगद के साथ होना चाहिए और ऊपर से सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसे में मैं अगर घर में नहीं होंगी तो सब लोगों का शक जाएगा। वो इंसान दूसरी तरफ से जो मिस्टीरियस मैन है वो सीरत को टॉर्चर करेगा कुछ कहकर, जिसके बाद सुनते ही सीरत वहाँ जाने का फैसला करेगी और कहेगी कि ठीक है मैं आती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो। यहाँ छुपते छुपाते दिखाया जाएगा कि सीरत किसी एक होटल रूम में जाएगी जहाँ पर वो शख्स बैठा होगा और वो कहेगी कि इतना आसान नहीं है मेरे लिए ये सब करना जो तुम्हें लग रहा है। तभी वो इंसान फ्लावर वास लेगा, उसमें से फूल हटाएगा और जो फ्लावर वास का पानी होगा वो सीरत के मुंह पर दे मारेगा, जिससे सीरत को थोड़ी इंसल्ट लगेगी। वो कहेगी कि मैं समझ गई, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अंगद के कमरे में जाऊँ और उसके पीछे जो कबोर्ड है उसको खोलूँ, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि उसकी कबर्ड सीक्रेट वाली वहाँ है। और ये जो तुम इतना कह रहे हो ना आसानी से, इतना आसान काम है नहीं। एक तो पहले ही मुझे उस घर में कोई पसंद नहीं करता है, उसके बाद वो कबर्ड अंगद के बेडरूम में है, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी होती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगी। इधर दिखाया जाएगा कि अंगद काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वॉक कर रहा होगा, तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आएगी और जैसे ही वो अंदर भागेगा वो शॉक हो जाएगा साहिबा को किचन में देखकर। वो कहेगा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी साहिबा कहेगी कि अंगद तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है इसलिए मैं तुम्हारे लिए सौंफ के तड़के वाली दाल बना रही हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। अंगद कहेगा तो तुम क्यों बना रही हो, ये तो कोई हाउस हेल्प भी कर सकती है ना, उनका काम है ये करना। तभी साहिबा कहती है कि अगर मैं ऐसा करूँगी और मैं कुछ भी नहीं सीखूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। फ्लैशबैक में नजर आएगा कि कैसे अंगद ने यहाँ साहिबा को टॉन्ट मारा था कि तुमने कभी जानने की कोशिश की है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आते ही अंगद कहता है तो तुम ये इंटरनेट से देख करके सीख रही हो। तभी यहाँ पर साहिबा कहती है कि नहीं, बेबे ने मुझे सब समझा दिया है क्योंकि उन्हें तुम्हारी पसंद बहुत अच्छे से पता है। मैं तो बस साथ में खाना बनाते बनाते सनी के बारे में कुछ रिसर्च कर रही थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है अंगद कि सनी के बारे में कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया पर, ना ही कोई अकाउंट है। और तो और जो उसकी फियांसे होने का क्लेम कर रही है उसके पास भी सनी की कोई फ़ोटो नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अंगद कहता है सॉरी साहिबा को उसकी बात ना सुनने के लिए, जब उसने कहा था कि इस डायमंड में और सनी में कोई ना कोई कनेक्शन है। साथ ही अंगद कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं नहीं जानना चाहता कि सनी कौन है क्या है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी वजह से या इस मैटर की वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता और तुम दूर रहो इन सब बातों से। साहिबा अंगद को डिनर परोसती है, अंगद को बहुत पसंद आता है और मन ही मन कहती है कि जा तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोचते हो, मेरी सेफ्टी का ध्यान रखते हो, तो मैं तुम्हें परेशानी में कैसे छोड़ दूँ अंगद। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सीरत होटल रूम से बाहर निकल रही है, उसको प्रॉमिस कर कर कि वो जल्दी से जल्दी उसका किया हुआ वादा पूरा करेगी। वेल देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सनी के साथ में सीरत का एक क्या इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन निकलने वाला है, जिसके बाद किसके होश उड़ेंगे देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।